Hello बच्चों, let's see the question. The question is the mass of n molecules of helium is the same as the mass of dash molecules of methane. So बच्चों क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हीलियम की अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लेंगे उनका मास बराबर होता है. वी हैव टू फाइंड आउट कि n नंबर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल्स का मास कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन के बराबर होगा. So let's see the key concept. तब बच्चों अगर हम बात करें हीलियम की, हीलियम एग्जिस्ट होता है एज H2 मॉलिक्यूल, He2 मॉलिक्यूल. ओके, हीलियम इज He2, दैट इज हीलियम का मॉलिक्यूल एक डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है. एंड CH4 इज व्हाट, मीथेन इज CH4. तो ये मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एंड दिस इज द हीलियम. अब क्वेश्चन में हमसे n नंबर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल्स का मास बताया गया है इक्वल टू dash molecules of mass of dash molecules of methane. So let's suppose कि let us suppose let x be the number of molecules of methane. X be the number of molecules of methane whose mass is equal to n molecules of helium. क्लियर. सो दैट मीन्स अगर हम हीलियम की बात करें, हीलियम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज 4, क्योंकि इसके एक एटम का मास इट विल बी इक्वल टू 2. ठीक है, इसलिए दो एटम्स का मास जो होगा 4. और अगर हम मीथेन की बात करें, मीथेन वी हैव कार्बन, इसमें कार्बन का मास 12 होगा, प्लस वी हैव 4 हाइड्रोजन, देयरफॉर इट विल बी 16. सो दैट मीन्स कि जो mass of n molecules of helium, that is n times 4, will be equal to x, the mass is equal to the x molecules of CH3, that is x into 60. Clear? So इसको अगर हम सॉल्व करें विल बी गेटिंग, तो x हमें निकालना है, x will be equal to, ठीक है, x will be equal to n divided by, sorry, n4 divided by 16. So it is 4 ones are 4, 4 4 16. So it means that x will be equal to n by 4. तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जो द mass of n molecules of helium का जो होगा that will be same as n by 4 molecules of methane. Means 1 by 4th of the number of molecules of helium उसका mass बराबर होगा equal to the methane molecules. Clear? So it is n by 4. This is the final answer to the question. So hope you understood it well. Best of luck.